लिखता हूँ, है ना? उसको जल्दी से बता दो पहले 2 मिनट में, ठीक है? ओके सर। ओके, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ओके? ये सभी से होना चाहिए, ठीक है? देन मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा फिर मैं फिर से। गर्वित, जी सर। क्या करूं? यहाँ पे ना हम वो कर लिखेंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, और 1 की पावर अल्फा, x की पावर बीटा, 7 बाय x की पावर गामा। तो इस तरह से करेंगे। जी सर। अब 1 की पावर अल्फा, 1 की पावर अल्फा, x की पावर बीटा, और 7 बाय x की पावर गामा। अब ये अल्फा माइनस बीटा को ये जीरो होना समेशन, चाहिए। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, समेशन अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा बीटा प्लस प्लस गामा क्या गामा इज आएगा? इक्वल टू 11। 11 इनका सम 11 होगा। और अल्फा बीटा गामा कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से 11 तक जाएंगे, 0 से 11 तक। ठीक है, जी सर। ठीक है, ये आ गया क्या? अब बीटा माइनस गामा को 0 होना पड़ेगा। ये आ गया 1 प्लस एक्स प्लस 7 बाई एक्स का पावर 11, है ना? जी सर। क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा बीटा माइनस गामा को। बीटा माइनस गामा को 0। ये अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 की पावर गामा, है ना, एक्स पावर बीटा माइनस गामा, है ना? और इसको जी क्या होना सर। पड़ेगा? 0। बीटा माइनस गामा को 0 होना पड़ेगा, एंड ये वाली, है ना, इसको फॉलो करना चाहिए, है ना? यस सर। तो बताओ फिर कितने सर इसमें तो बहुत अच्छी खासी ट्रिपलेट पॉसिबिलिटी मिल बनेंगे? जाएगी। कितने ट्रिपलेट बनेंगे? सर इसके सोच रहा 1 हूँ 2 सर। 6 ट्रिपलेट बन रहे हैं। 6 बन रहे हैं? हाँ ये किया है ना, पहले किया है? हाँ हाँ। ओके, एक ठीक तो है। बीटा और गामा को 0 ले लीजिए, 0 यहाँ 0। पे एक चीज समझ में आ गई, बीटा और गामा हमेशा इक्वल रहेंगे, है ना? हाँ जी सर, वही कर रहा हूँ मैं। बीटा और तो गामा 0 हमेशा 0। इक्वल ले लो, है ना? हाँ तो बीटा और सर ये गामा में दिमाग नहीं लगाना है ना? हाँ, तो फिर 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 तक जाएगा बस। हाँ हाँ, समझ में आ गया कि नहीं? जी सर, मेरा भी यही है। हाँ, तो दिमाग यहाँ से इंडिपेंडेंट नहीं सोचना है, यहाँ से आसान हो गया, है ना? जी सर। 0 0 ले लिया तो अगर क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट है, 0 0 ले लिया तो क्या हो सकता है? 11 हो जाएगा अल्फा। 11 हो गया। और फिर अगर 1 1 हो गया, 9 हो गया, ओके। 2 2 हो गया तो 4 हो गया, प्लस कितना चाहिए 11 होने के लिए? 7। 6 और 6 7 7 और 3 3 हो गया तो 5 5 फिर 4 4 हो गया तो 3 फिर 5 5 हो गया तो 1 और 6 6 अगर हो गया तो बेटा 12 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना? बोलो। हाँ नहीं हो सकता सर 6 6। तो बस यही आंसर आ जाएगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग है ना, इसके करस्पॉन्डिंग बोलो। हाँ बट बहुत बड़ा आ रहा है आंसर कैलकुलेट करने में। कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझाना चाहता था मैं, है ना? हाँ वो हो गया। 11 फैक्टोरियल, 11 जी सर, ये फैक्टोरियल, तो 0 बहुत फैक्टोरियल, बेसिक चीज 0 है। फैक्टोरियल और
गामा कितना है, मतलब 7 की पावर गामा 7 की पावर 0, ओके। ये 11 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 की पावर 1, ओके। 11 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 की पावर 2, सही है ना। जी सर। सिमिलरली ये सबको ऐड कर देंगे, है ना। ये बात समझ आ रही है। जी सर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो कोफिशिएंट वाला फिर से बता दें। नो सर, आ गया, हो गया, समझ समझ में आ नहीं, गया। कोफिशिएंट 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 वाला बेटा, मतलब जो लास्ट मतलब क्लास में किया था, कोफिशिएंट निकालना है ना। सर एक डाउट था मुझे। हाँ बताओ। सर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी हमारी? किसमें, इसमें? यस सर, ये 1 + x + 7 / x की होल पावर 11। अगर टोटल यहां से देखोगे तो बेटा यहाँ पे x1 + x2 डॉट डॉट डॉट, अगर इस तरह देखोगे इसकी पावर n, तो n + r + n + r - 1 c r - 1 ये होता है ना, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन होता है x1 + x2 + डॉट डॉट x r, ओके, इक्वल टू n, ओके, ईच xi नॉन नेगेटिव, ओके। तो यहां से बेटा क्या होगा, कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो वो बेसिकली इसको काउंट करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए मैंने तरीका बताया था, 1 + x + 1/x, इसको अलग से फिर से ओपन करना पड़ेगा, है ना। यस जी सर। सर, यस सर, वो x की पावर 3 का बताया था क्योंकि आपने, यहाँ जी पे सर। कुछ टर्म ऐसे भी होंगे जो x की पावर अल्फा, मतलब जो पावर x की होगी वही नीचे 7/x की पावर अल्फा, मतलब दोनों की सेम ही पावर होगी, है ना। यस सर। जी सर, यस सर। अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। और ये तो 1 था ही, है ना। तो बेसिकली ये सब कांस्टेंट बनेंगे और 1 वाले में ऐड होते चले जाएंगे, है ना, कांस्टेंट में। तो टर्म्स एक्चुअली में तो इतने बनेंगे, लेकिन कांस्टेंट वाले ऐड होते होते तो इससे कुछ कम ही बनेंगे, है ना। जी सर, यस सर। अनिकेत, ये बात समझ में आ रही है? हाँ। ओके, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एक अभिनवा ने मैसेज किया है कि मुझे लगा कि मेरी क्लास है। अच्छा, मैंने एक डिस्कस किया था 1 + x की पावर n, n रेशनल नंबर था, तो इसका एक्सपेंशन क्या था? सर जैसे सर हम इसका एक्सप्रेशन 1 + nx + n × n - 1 x² / 2 फैक्टोरियल + n × n - 1 n - 2 / 3 फैक्टोरियल, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाता है। ओके। और यहाँ पे 1 + x की पावर -n, n सर बिलोंग्स टू 1 नेचुरल + नंबर। 1 + n c1x + n + 1 c2x² + n + 2 c3x³ + डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। आरथ टर्म क्या होगा इसका? इसका rth टर्म, हम्म सर ये तो इनफाइनाइट तक जाता है। इसका मतलब टर्म बता नहीं सकते कितने, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं। बेटा, इनफाइनाइट टर्म तो जा रहे हैं, लेकिन एक कोई आरथ टर्म मैं पूछ रहा हूँ, है ना। आरथ टर्म rth का टर्म मतलब 2020वां टर्म अगर जानना चाहूंगा तो क्या होगा? n + 2021 डिवाइडेड बाय c 2020, इस तरह से होगा, ऐसा कुछ होगा। मतलब देख के पता कर लेंगे ना वो, तो कंपेयर करके। चलो, x की पावर r का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा? n + r - 1 cr। cr, यहाँ पे n + r - 1 है ना। 1। 3 पावर है तो जी 3 में सर, से एक कम होके ऐड कर दो, है ना। यस सर, वही। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इस एक्सपेंशन में क्या आ गया, ये, ओके, है ना। बोलो, यही तो आ गया। क्लियर है ये? जी सर। यस सर। जी सर।
थोड़ा मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ना, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या चलो एक्स की पावर 2, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, ओके। इसमें एक्स की पावर आर बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, ये साइन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, ओके। जी सर। बताओ जल्दी से कैसे निकालेंगे। इसको ओपन करके ना इसके साथ मल्टी को कर लेंगे, मतलब कोफिशिएंट देख लेंगे, उसके बाद पहले इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, 1 प्लस एक्स का जो 2 है ना पावर, उसको ओपन कर लेंगे पहले। और कोई आइडिया। चलो एक्स पावर आर जनरल हो गया, मैं कह देता हूं एक्स की पावर 2026, ओके। एन इसमें 1 प्लस एक्स की पावर 2, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, है ना। बताओ। अनिकेत एंड नलिन, यस सर कर रहा हूँ। नहीं बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे। सर मेरा तो यही है, मल्टीप्लाई करके कर सोच सकते हैं सर। ओके, और सर अनिकेत सबसे पहले इन दोनों की जनरल टर्म लिख लेते हैं। हाँ। इन दोनों की जनरल टर्म लिख लें। नहीं नहीं, उस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को खोल देंगे, फिर सब साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। यस सर वैसी। गर्वित ने सही बताया है ना। तो यहाँ पे क्या कर दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, या फिर 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको ओपन कर दें, है ना, 1 प्लस एन सी 1 एक्स, ओके। एन की जगह 2 आ जाएगा, ओके। बोलो। जी सर, यस सर। 3c2 एक्स स्क्वायर 4c3 एक्स क्यूब, है ना। जी सर। डॉट डॉट यहाँ पे अगर 2026 का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा। बोलो, अपर सफिक्स क्या होगा। 2027। 2027। आगे लिखने की जरूरत है। नो सर। ओके ठीक है, हमको चाहिए x की पावर 2026 का कोफिशिएंट ना। जी सर। तो यस बेटा सर। एक तो यहाँ पे इससे मिल रहा है x पावर 2026, है ना, यस सर। और एक इससे पहले वाला टर्म होगा, उससे क्या मिलेगा, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा यहाँ पे 2026 c 2025 2027। x की पावर 2025, ओके। जी सर। और एक और इससे पहले टर्म होगा 2025 c 2024 x पावर 2024, ओके। बोलो। जी सर, यस सर। प्लस डॉट डॉट है ना यहाँ पे, ओके। तो बेटा यहां से एक कोफिशिएंट मिल जाएगा, है ना, और एक कोफिशिएंट यहां से मिल जाएगा, ठीक है। और कोई जी पॉसिबिलिटी है। सर। अनिकेत एंड नलिन। नहीं। नो ओके सर। आंसर। सही हाँ, है ना। आंसर आ गया। हाँ हाँ। ओके तो बेटा एक आ गया 2027 c 2026, ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, प्लस हाँ 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 2026 26 2025, ओके। 2025 और फिर प्लस 2025 2024। 2025 2024, क्लियर है ना। यस सर। ये आंसर हो जाए। और कोई तरीका है किसी के पास। और कोई तरीका। 1 मिनट।
और कोई तरीका है? बेटा बोलो, सर साथ अब में इस बातचीत करो, दिमाग ठीक में है? नहीं आ रहा और कोई तरीका, हाँ? और कोई तरीका ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा, गर्वित, वॉइस तुम्हारी बहुत स्लो हो गई है। और कोई तरीका ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा सर। अच्छा, नलिन, सर अभी तो यही है। अनिकेत, अनिकेत, अनिकेत बेटा क्लास में हो? हाँ हाँ सर, वो सोच रहा था। बताओ फिर। सर वैसे सर मेरे पास भी तो यही मेथड है, मैंने भी इससे ही किया था। ओके, चलो सर मैं हिंट दे सोच रहा देता था कि हूँ, वो हिंट दे वन देता हूँ, प्लस हिंट एक्स हिंट दे देता हूँ। सर मैं सोच हाँ, मतलब ऐसा भी है ना कि हम 1+x डिवाइडेड बाय 1 - x की पावर स्क्वायर देख रहे हैं। ओके, चलो यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ, है ना, हल्का सा आइडिया देता हूँ आपको, है ना। आइडिया 2, अगर बेटा हमको x पावर 2026 निकालना है ना, कोफिशिएंट इन 1+x का स्क्वायर 1 - x का स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी दिख गया, ये a माइनस बी दिख गया, है ना। ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं बट सर, वो सर माइनस ही माइनस होगा टू ना। है पावर, नहीं कर माइनस टू सकते है ना? पावर, नहीं कर सकते सर, -2 है। ओके, ये माइनस है ना। जी सर। तो कोई तरीका नहीं है? सोच में नहीं आ रहा सर, मतलब हो सकता है। अच्छा, कुछ इस तरह अगर सोचा जाए, है ना, तो डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट लिखना हो, है ना, ये ना लिखना हो, तो ऐसा कर लेते हैं, ये 1 टाइम्स 1 - x की पावर -2, ओके, इसमें x पावर 2026 निकाल लें, है ना। डायरेक्ट कोफिशिएंट निकालना तो हमने बता ही दिया है ना। जी सर। और फिर अगर इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, या 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 2 1 - x की पावर -2, है ना, इसमें x की पावर 2025 का निकाल लें, जी है ना, सर यही करा है मैंने, जी सर जी। यही करा है इसमें और काफी 1 सर। - x की पावर -2 में इसमें x पावर 2024 निकाल लें, है ना। जी सर तो यही वैसे सोचा था मैंने। ऊपर बोलो। भी तो हमने यही किया है, ऊपर है, भी तो हमने यही किया है। ऊपर उधर भी हमने यही किया है, किया था लेकिन ये फिर। एक्सपेंड करके किया है, ये वाला जो हमने अभी इसका यूज नहीं किया, x पावर r 1 - x की पावर -n इक्वल टू n प्लस r -1 cr, डायरेक्ट, है ना। मन की आंखों से डायरेक्ट लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे क्या इतना, है ना। हम्म, नो सर इतना नहीं लिखेंगे। बोलो। जी सर, जी सर, यस सर, इतना नहीं लिखेंगे। अनिकेत, हाँ तो मतलब जल्दी जल्दी करना हो तो फिर हाँ, ऐसे ही जल्दी जल्दी करना करना होगा। हो तो इस तरह सोचेंगे, ठीक है। आइडिया 2 मतलब है यस वही सर। चीज, लेकिन आइडिया 2 क्या है कि थोड़ा स्पीड में सोचना है ना। x पावर r इन 1 - x पावर -n, तो यहाँ पे आ जाएगा, आता है n प्लस r -1 cr, ओके, यही तो होता है। बोलो। जी सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यस। n मतलब -2, है ना, मतलब 2 प्लस 2026 2027C 2026। 2027 c 2026, ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स, है ना, 2026C 2025। है ना, प्लस जी सर। 2025 2024। c 2024। ये तो जी मन की सर। आंखों से दिख रहा है कि नहीं, डायरेक्ट बोल सकते थे, है ना, इतना जी करने की सर ये जरूरत तो नहीं थी। बिल्कुल बोलो। ध्यान से दिख रहा है। जी सर, यस सर, ये दिख गया सर। नलिन एंड अनिकेत, यस सर। ये कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये है ना। जी। जी सर। ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे मैं 2026 कर दूं तब निकल आएगा कुछ ना कुछ। मतलब अगर पावर में 2 की जगह 2026 कर दूं तब तब भी ऐसे ही करेंगे। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। नहीं, नो हो सर। जाएगा सर। हाँ, बट हाँ हो जाएगा, बट किसका कोफिशिएंट निकालना है, 2026 का ही। हाँ, ठीक है। ठीक है, कर क्वेश्चन दे दीजिए। रहा हूं, है ना, कि एक हमारे पास जो मतलब दो
हमको निकालना है x पावर n इन 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर वो x की पावर r है। हाँ, चलो x पावर n कर लो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट, ओके। जी सर। कैसे करेंगे ये? सर एक मिनट सोचेंगे। अच्छा, ये वाला दिख रहा है, ये वाला अलग से, अभी यही वाला हमने लोग ने किया है ना, 1 प्लस एक्स जी क्यूब, सर। और ये 1 माइनस एक्स की पावर -1 है ना, इसका तो हमको निकालना आता है, ओके। जी सर। अगर केवल ये होता तो हो जाता कि नहीं, हो एक्स जाता पावर सर। n इन इसमें हो जाता, नहीं, जी सर। नहीं हो पाता। वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अलग होती है ना। बेटा अच्छा, ओके लेकिन एक्सपेंड तो हो जाएगा ना आराम से। बेटा, 1 से करेंगे है ना, x की पावर n इसमें निकाल लो है ना, 1 माइनस एक्स की पावर -1, ओके, अच्छा वैसे कहे तो हो जाएगा, हाँ। और एक्स क्यूब यहाँ पे उसको करना है, सिंप्लीफाई तो कर एक्स लिया क्यूब का थोड़ा। निकालना है, तो एक्स की पावर n-3 का निकाल लो है ना, किसमें 1 माइनस एक्स पावर -1, ओके, बोलो। जी सर, यस सर। तो यहां से क्या आ गया, यहां से कोफिशिएंट क्या आ गया, n प्लस r -1 है ना, तो n c n, ओके, ये आएगा, बोलो, यही तो आएगा, नहीं समझ में आ रहा सर है वहां पे n+1 नहीं आएगा, n+1 cn। बेटा, ये n होता है तो x की पावर r का निकालते हैं है ना, तो n प्लस r -1 करते हैं, तो यहाँ पे n प्लस 1 -1 करेंगे तो 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो n ही तो बचेगा। जी सर, यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जी सर। इसमें n-3 है ना, n हो गया प्लस 1, और क्या करेंगे -1, ओके, c n-3, ओके, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, जी सर, यस सर। ये 1 है और ये भी 1 है, ओके, n-3 ये कैंसिल हो गया, n-3 ये भी 1 है, तो क्या आ गया बेसिकली 2 आ गया है ना। जी सर। ये बात समझ आ रही है तुम्हें यस सर। अनिकेत एंड नलिन? हाँ हाँ आ तो गया जल्दी सर। से बताओ फिर जी। इसका इसका बताओ फिर। ज्यादा टफ तो नहीं है ये? सर नहीं, जनरल तो टफ लगता है, वैसे अगर वैल्यू सिंपलीफाई हो देखो ना गया फिर है। टफ नहीं लगता। इसको पहले सिंपलीफाई तो करो। जी सर, यस सर, अब सही है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओ है ना, जी सर। तो क्या आ जाएगा ये ए, ए 1 प्लस बी प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स। जी सर, ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ये क्लियर है, जी सर। डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ओके, यस जी सर। है ना, तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया है ना, और ऊपर जाएगा -2 पावर जी बन जाएगी सर, है ना, यस यस सर। सर। ओके, तो ये तो सब दिख ही रहा है ना, ये बन गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की पावर -2, और इसको तो ओपन कर ही लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर से है ना, जी सर। तो ये क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके बोलो। जी सर। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना, बोलो। यस सर। यस सर। प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स पावर 4 आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, फिर माइनस 2x क्यूब आ जाएगा, है ना, बोलो, प्लस 2x स्क्वायर। क्लियर? यस सर। जी सर। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2। अब बेटा यहां से इससे निकालना है, तो अगर ये लेना है तो एक्स पावर n इसमें निकाल दो, है ना, बोलो। नहीं बात समझ जी में आ रही? सर। इसमें एक्स पावर n निकाल लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग, है ना, बोलो। यस सर। इसके करस्पॉन्डिंग एक्स पावर n इन 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2, ओके। जी इसके सर। और उसमें करस्पॉन्डिंग, फिर इसके बाद में x की करस्पॉन्डिंग, पावर इसके n माइनस करस्पॉन्डिंग, टू निकालेंगे। x की पावर n माइनस टू। ओके, एक्स पावर n माइनस 2, ओके। जी सर। फिर इसके करस्पॉन्डिंग एक्स पावर x n की पावर माइनस, n माइनस फोर। -4। ओके। फिर इसके करस्पॉन्डिंग x की पावर माइनस वन, माइनस n, है ना। n माइनस वन। जी सर। यस सर। तो बेटा यहाँ पे इसमें -2 से, ओके, -2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्लियर, क्योंकि ये -2 है ना इसमें, जी बोलो। सर। अनिकेत एंड नलिन बेटा साथ में बोलो, ठीक है, जी सर मेरा आ गया आंसर। आ गया। हाँ मैंने कर लिया। इसकी पावर आ जाएगी एक्स पावर n माइनस 3, है ना, हाँ। -2 1 माइनस एक्स पावर -2, ओके। और इसके करस्पॉन्डिंग 3 हो जाएगा। 3 इंटू एक्स की पावर नहीं 3 की 3। n-2, सर n वो माइनस टू। सर वो n-2 ऊपर भी है ना एक और। हाँ तो सर 3 वो इंटू कलेक्टिवली 3x² हो गया टर्म में। आर। हाँ वही r-1 चूज r-2। यहाँ पे 3 कहाँ है यहाँ पे, सर नहीं, वो लेफ्ट में x² भी प्लस एक और 2x², 3x²। ये वाला सेकंड टर्म स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग सेकंड एक्स स्क्वायर, ये वाला, यस सर। और एंड वाला 2x², तो 3x² हो गया। ठीक है। तो मैंने एक्चुअली मैं साथ में लिख रहा हूँ, है ना, तो फिर ऐसा करते हैं, इसको कंबाइन कर लिया तुमने, जी सर। चलो ठीक, कंबाइन कर लो, या फिर यहाँ पे अलग से लिख लो, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। हाँ आंसर सेम ही आएगा। हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स की पावर -2, है ना। तो यहाँ से निकल आया ना, जी सर। n+2 -1 c n, है ना, क्लियर। हाँ। n-2 + 1 -1, है ना, सॉरी, n-2 प्लस क्या आ जाएगा, सर वो हाँ n-, सही है। सर इसका n-1 चूज n-2 आ जाएगा। हाँ तो ये हाँ वही है, सेम ही लिखा है आपने। n-1 चूज n-2 सही है। सही है सर वो। सही है। और इसके करस्पॉन्डिंग सर इसका n-3 चूज n-4। हाँ n-4, है ना। हम्म। आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो, NCR NC n-r, ओके। सर वो n-3 चूज n-4 होगा। ये हाँ सही है सही है सही है, ओके। लेकिन सर वहां पे तो n+r -1 करेंगे ना, लेकिन वहां पे तो ऐसा नहीं है। कहाँ पे ऐसा सही नहीं है, लिखा है। cn-2 का अपर सफिक्स में, कौन से वाले में, x की पावर n-2 वाले में। सही ये लिखा है सही, सही लिखा है। इसमें क्या सही दिक्कत लिखा है है। बेटा, ये फार्मूला देखो, यहाँ पे x पावर r क्या होता है पहले, x पावर r 1 माइनस एक्स पावर -n में क्या होता है, ये और ये दोनों के पावर ऐड कर दो और उसमें से एक माइनस कर दो और फिर CR, ओके। जी सर। तो बेटा यहाँ पे मैंने ये और जो ये पावर है -2, यहाँ पे ये 2 n-2 + 2 -1 ऐड कर दिया, है ना, और जो जी सर। यस सर, समझ गया सर। जी सर, थैंक यू सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 टाइम्स, ओके।
n-1 plus 2 minus 1 c n-1 clear? minus 2 times n-3 plus 2 minus 1 c n-3 okay 2 times n-2 plus 2 minus 1 c n-2 सही यही आ रहा है अनिकेत जी सर। हाँ यही आ रहा है। नलिन ओके इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को नो सर। ओके नो सर। यही किया था हाँ यही किया था। ठीक है इसको एक्सपेंड करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना जी जी सर। ओके तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं है ना बोलो नो सर। जी सर। नो ठीक सर। है क्वेश्चन देता हूँ नया ना सर वो 1000 है। अच्छा हाँ डिक्रीज हो रहा है क्वेश्चन समझ गए है ना हम्म। बताओ फिर कैसे होगा इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या है ये दो बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। ये मान के चल रहा हूँ कि 11th पास हो तुम है ना तुम लोग है ना जी सर। जी सर। हिंट चाहिए तो बता दूं नहीं सर एजीपी भी दिख रही है ये। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इसीलिए मैंने कहा था कि 11th पास हुए है ना है ना जी सर। ये जी सर। ये है ना ये जीपी और ये एपी है ना 1 2 3 है ना बोलो जी सर। Yes, यस sir. सर। तो गर्वित कहाँ दिक्कत हो रही है क्यों नहीं बता पा रहे हो ये नहीं सर ये दिमाग में तो रहता है एपीजीपी लेकिन ना उसमें एप्लीकेशन नहीं हो पाता इसका। जल्दी से भी बताओ फिर अब तो हिंट भी मिल गई नलिन सर। तुमको कहाँ दिक्कत हो रही है सर एजीपी आ गया था दिमाग में। आ गया था वेरी गुड वेरी गुड जी कैसे करोगे फिर बातचीत करो मेरे से 1000 माइनस 51 C50 प्लस इस तरह से करके ऐड कर रहा हूँ मतलब कोफिशिएंट निकाल रहा हूँ सब में ऐसे करके फिर पैटर्न देखने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओगे कोई सर मैं तो जनरल टर्म लिख देंगे जनरल टर्म किसका एजीपी का। एजीपी का जनरल टर्म कैसे लिखेंगे सर कोफिशिएंट को एक आगे करके ऐड करके। हाँ कोफिशिएंट ओके
तो जनरल आइडिया दे देता हूँ, क्वेश्चन को जनरलाइज कर देता हूँ, है ना। कैसे क्वेश्चन जनरलाइज होगा देखो, ठीक है। तो एक कोई सीरीज ले ली गई है ना, ए है ना पहला टर्म, है ना, ए प्लस डी आर, यही तो होगा, हाँ। यस सर। ए प्लस 2d आर स्क्वायर, है ना, ए प्लस 3d आर क्यूब प्लस डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1 डी आर की पावर n, ओके। तो ये कह रहे हैं कि जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो शिफ्ट करके लिख दिया जाएगा, है ना, आर वाले, तो ए आर आ जाएगा, है ना, इसमें आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर वाले एक साथ लिख लिया, है ना, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर वाला टर्म ए प्लस डी आर स्क्वायर, है ना। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, ओके। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस 2d आर क्यूब, ओके, डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 2, इससे पहले वाला होगा n माइनस 2 वाला, है ना, आर की पावर n, और इसके बाद वाला क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 डी आर की पावर n प्लस 1, ओके। सर येलो या व्हाइट में लिख सकते हैं, इसमें दिख नहीं रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब बेटा इस डिफरेंस कर देंगे, है ना। हाँ सर ऐसे तो ही। यहाँ पे s 1 माइनस आर इज इक्वल टू, ये a तो ही रहेगा, है ना, इसमें डिफरेंस करेंगे तो ए आर यहाँ पे भी है, ए आर यहाँ पे भी है, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए आर वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डी आर, फिर यहाँ पे a प्लस 2d प्लस डी आर स्क्वायर, ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सर वो डी आर क्यूब, हाँ, आर की पावर n माइनस 1 होगा वो लास्ट में, सबसे पहले में एस वाले में, ये हाँ उसके ऊपर। ये हम्म। ओके ओके, तो यहाँ पे n माइनस 1 आया होगा, है ना, वहाँ पे n आया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 पावर है, n माइनस 1 है तो n माइनस 1 आएगा, है ना। हाँ वेरी गुड, तो यहाँ पे आ जाएगा डी आर की पावर 4, है ना, नहीं नहीं 3 आएगा, है ना, प्लस डॉट डॉट यहाँ पे आ जाएगा डी आर की पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, ओके। तो यहां से बन गया s इक्वल टू a, यहाँ पे 1 माइनस आर अभी ऐसे रखो, और ये बन गई जीपी, ओके। जीपी का सम क्या होता है, ए की ए डी आर कॉमन ले लो, है ना, फर्स्ट टर्म, ओके, 1 प्लस आर स्क्वायर, तो ए 1 माइनस आर, है ना, आर की पावर नंबर ऑफ n टर्म्स कितने हैं, n माइनस 1 टर्म्स है। हाँ, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, n माइनस 1 टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ओके, माइनस a प्लस n माइनस 1 डी आर की पावर n, ओके, आर की पावर n, और ये कैंसिल होगा तो 1 माइनस आर, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस आर, क्लियर। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा, अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म था ना, है ना, ये इस तरह, तो यहाँ पे ये फर्स्ट है ना मल्टीप्लाइड बाई ये सेकंड, इस तरह कुछ चल रहा है ना, आर तो हमारे पास ये है, ओके, बोलो बार, आर तो यही है ना, 1 प्लस एक्स, नहीं आर Yes, sir. हमारे पास वो है x बाय 1 प्लस एक्स, एक्स बाई 1 प्लस एक्स, एक्स बाई 1 प्लस एक्स, एक्स बाई 1 बाई एक्स, यस x बाय 1 प्लस एक्स। ओके, जब भी कभी अगर दिक्कत हो ना कि 1 प्लस एक्स आर क्या है, तो ये फार्मूला लगाने से अच्छा है डायरेक्ट मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करो, ठीक है। हाँ मतलब ये फार्मूला माइंड में रखने की जरूरत नहीं है ना, वो तो डिराइव कर सकते हैं पेपर में फिर। हाँ डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, केवल इतना याद रखना कि अगर r का मॉडुलस लेस देन 1 है तो n टेंड टू इन्फिनिटी पर ये जो Sn है
वो कहाँ चला जाएगा, ये वाले टर्म 0 चले जाएंगे। ओके, केवल ये बचेगा और ये dr अपॉन 1 माइनस r बचेगा। ठीक है जी सर। ओके, जी गर्वित ये बात समझ ये गर्वित जी सर, यस सर, थोड़ा न्याय लग रहा है लेकिन हो जाए। क्या क्या? हो गया सर, समझ गया। ओके, वॉइस बेटा आपकी जो है दिक्कत कर रही है ना, मतलब बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा आगे बैठ मतलब बढ़ के बैठो। ओके सर। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, है ना। ओके, लो कॉपी नहीं हो रहा है। चलो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं फिर से, है ना। क्या था एक बार जल्दी से बोलना बेटा। एस कोफिशिएंट ऑफ x 1 प्लस एक्स की पावर 100 1000 हाँ फिर कम होता जाएगा 999 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 998 प्लस 101 1001 एक्स की पावर 100। ओके है ना। जी सर। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कॉमन रेशियो क्या है, 1 प्लस एक्स। x है x। ओके, x बाय 1 प्लस x है। x बाई 1 पाई x है। देखो तो x बाय 1 प्लस x है ना, ठीक मुझे ठीक है, दिखे तो सर। यहाँ पे x ये इससे मत डिवाइड करो, है ना। हाँ वही डिवाइड भी तो हो रहा है, नीचे फिर इससे पावर कम डिवाइड हो करो, रही है ना, तो कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, आगे वाले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो x ये r अगर निकालना है तो x 1 प्लस एक्स की पावर 999 डिवाइड बाई लास्ट वाला टर्म 1 प्लस एक्स की पावर, है ना, और ये इससे भी इक्वल होगा, है ना। यहां से चेक कर लो, है ना, सही है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, और ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स, और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। वेरी गुड, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा r से, है ना। s इंटू आर, एस मतलब s इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो बेटा क्या आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बढ़ के लिखना पड़ेगा ना, शिफ्ट करके। ओके बोलो, इसमें जी मल्टीप्लाई कर सर, देंगे यस इससे, सर। इसमें जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, x तो आएगा ही, है ना, और एक 1 प्लस एक्स से इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स की पावर प्लस एक्स की पावर 999, 999। है ना। और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 998, है ना। बोलो यस सर। ओके, तो यहां से ये लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। ओके, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा और सेकंड लास्ट क्या आएगा, कहाँ पे इस कौन से s इंटू हाँ x बाय इसमें 1000 होगा ना, 1000 एक्स की पावर 999 होगा, है ना। 1001 x एक्स की पावर हाँ क्या आएगा 100 100 एक्स की 1 पावर x की पावर 1001। 00 आएगा, 1001 नहीं आएगा, सेकंड लास्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा सेकंड लास्ट, हाँ तो फिर डिवाइड बाय 1 प्लस डिवाइड बाई आ 1 प्लस एक्स, नहीं है सर, ना। लेकिन अगर सेकंड लास्ट है ना तो इसमें वो भी होगा, हाँ यही होगा 1 प्लस x। और सबसे लास्ट वाला इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा आ जाएगा एक्स की पावर, यहाँ पे 1001 एक्स पावर 1001, है ना। नहीं सर, इसमें 1 प्लस x नहीं होगा, 1 प्लस x नहीं होगा, बस नॉर्मल होगा। एक 1000 x की पावर 1000, बस सेकंड लास्ट वही होगा, क्योंकि ऊपर 1 प्लस x मल्टीप्लाई है ना सेकंड लास्ट टर्म में, अगर ओके, वैसे देखेंगे तो। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, है ना। हम्म, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1000 एक्स पावर 999, और 1000 नहीं होगा वो,
हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा हाँ ठीक है 4 है ना ओके गॉट इट 1000 1 2 3 1000 है ना, बोलो। हम्म x की पावर 9 9 9 और 1 प्लस एक्स यही होगा, बोलो। सर 1 मिनट जी बेटा सर। दोनों का सम कितना है, 1000 है ना हर जगह, पावर्स का सम। नहीं मैं वो भी तो देख रहा हूँ ना कोफिशिएंट का वो देखें बेटा कोफिशिएंट और पावर का कोफिशिएंट एक सम कम आएगा इससे जस्ट, है ना, यस सर। कोफिशिएंट एक कम आ रहा है जस्ट, 3 से 2 2 से 1 है ना, 1001 हाँ से 1000 ओके, हम्म बोलो। जी हम्म सर, यस सर, सही कहा आपने। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं नो तो फिर सर। नीचे वाले में नो 1 प्लस सर। एक्स गायब हो जाएगा नीचे में यहाँ पे 1 प्लस एक्स नहीं आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 एक्स स्क्वायर मतलब 1000 एक्स की पावर 1000 बस और सेकंड यहाँ लास्ट पे टर्म 1001 101 into x की पावर 1001 अपॉन 1 प्लस एक्स ओके। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, बोलो, है ना। जी सर। ओके, तो यहां से सब्ट्रैक्ट होगा तो s कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ओके, है ना। और ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस एक्स की पावर 1000, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 2 टाइम्स है तो क्या बचेगा, x 1 प्लस एक्स की पावर 999 यही बचेगा, बोलो। यस सर। और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 998 सॉरी 8 है ना, प्लस डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या बचेगा, लास्ट वाला ये वाला एक्स की पावर 100 है ना, हाँ और फिर ये ये बच माइनस टाइम्स जाएगा ओके। हाँ ये फिर लास्ट में हो जाएगा 1001 x की पावर 1001 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स गर्वित यहां तक कोई दिक्कत? सर ये जो एक्स एस एक्स बाय 1 प्लस एक्स में जो लास्ट के 2 टर्म लिखे हैं ना, वो नहीं समझ आया कैसे लिखे हैं। यहाँ पे ये वाला टर्म है ना, x ये वाला टर्म है ना, और ये वाला टर्म, जी सर। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, x की पावर 1000, x पावर 1000 है ना, दोनों की सेम पावर है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो यही तो बचेगा, 1001 में 1000 सब्ट्रैक्ट होगा तो केवल 1 बचेगा ना, यस सर। और यहाँ पे था 0 और 0 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा ना। जी सर, लेकिन मैं पूछ रहा था ये जो यहाँ पे ये लिखा है नीचे वाला एस एक्स प्लस 1 बाय एक्स वाले में येलो कलर से, ये वो पूछ रहा था। ऊपर ऊपर जो इसके ऊपर वाली लाइन है, इसके जो 2 टर्म है ये कैसे लिखे? हाँ जी ये। बेटा यहाँ पे इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 1000 और ये 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये x पावर 1000 आ गया। यस सर, समझ गया। अब इसमें जी फिर सर। x अपॉन 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 1001 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ओके जी सर, अब समझ गया, थैंक यू सर। ठीक। जहां पे ना समझ में आए बता देना, ठीक है जी सर। गर्वित, है ना, क्योंकि वहां पे हाँ जी क्लियर हो सर। जाएगा, बाद में वो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो 1 जी प्लस सर एक्स वही। माइनस एक्स तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना गर्वित, जी सर। ये क्या बन गई, ये अभी देखा ना हमने, ये जी इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये ए वाला था, है ना, और ये बन रहा था, है ना, जीपी है ना, जी सर। यस सर। यस सर जीपी। तरीका वही है ना, यहाँ पे नहीं है ना। ये देखो ये वाला तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, यहां से सेकंड टर्म से स्टार्ट था, वो जीपी बननी थी, फिर लास्ट टर्म में कुछ नहीं बनना था, है ना।
तो ये जीपी क्या आ जाएगा बेटा सम, जल्दी से बता दो। पहला टर्म ये कॉमन आ रहा है ना, एक्स तो कॉमन आ रहा है ना, बोलो। जी सर, यस सर। जी सर, एक्स कॉमन आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स ही आ रहा है यहाँ भी। क्या आ रहा है? यहाँ रेशियो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स ही आ रहा है। ये वाला, ये वाला, ये क्या आ रहा है सम, ये सम क्या आ रहा है बेटा? जैसा मैं अभी निकालता हूँ। एक मिनट। फर्स्ट टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? गर्वित नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1000। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, चाहे आप इधर से काउंट कर लो है ना, चाहे आप इधर से काउंट कर लो है ना। जी सर। तो इधर से काउंट करोगे तो कॉमन रेशियो यहां से क्या आ गया, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ओके यस सर। ओके, तो जी सर, फर्स्ट यस सर। यही है ना। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो है ना, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर 1000। ओके, डिवाइड बाई वन माइनस कॉमन रेशियो वन प्लस एक्स। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो नो सर। सर। ओके, तो फिर एक्स की पावर 1001 डिवाइड बाई वन प्लस एक्स, है ना। तो बेटा यहां से फिर अब ये इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये क्या बच गया, ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई ये वन अपॉन वन प्लस एक्स। ओके, तो फाइनल बताओ क्या आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, पलट जाएगा ना, बोलो। जी सर, यस सर, पलट जाएगा। सही है ये? जी सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर बताओ। तो इससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना, वन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई भी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे वन प्लस एक्स की पावर कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करना है सर। इससे मल्टीप्लाई करते हैं वन प्लस एक्स से, तो यहाँ पे वन प्लस एक्स की पावर इतना आ जाएगा, है ना। जी सर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन प्लस एक्स की पावर 101, और यहाँ पे वन माइनस एक्स की पावर वन, ये है ना, अपॉन वन प्लस एक्स की पावर, ये है ना, डिवाइड बाई ये वन हट जाए, ये वन प्लस एक्स हट जाएगा। ओके, बोलो। जी सर, यस सर। यहां तक सबका आ गया है। जी सर, हाँ मैं तो जी, आपके Yes, साथ sir. साथ ही चल रहा हूँ। मेरा तो आगे वन थे प्लस आप। एक्स की पावर 1001 प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, मतलब यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x, वन प्लस एक्स की पावर 1001, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये x की पावर कितना आ जाएगा 1001, और ये है ना एक वन प्लस एक्स। ओके, बोलो, यही आएगा। हाँ सही है, यही आएगा। ओके, और अब तो बहुत आसान हो गया निकालना कोफिशिएंट। अब ये वाला और ये वाला कंबाइन हो रहा है ना यहाँ से। कौन सा? हाँ मतलब वहाँ पे माइनस, ये क्या, हाँ -2 हो जाएगा, बट उसकी जरूरत नहीं होगी सर। एक्स पावर कितना निकालना था, 50 निकालना था ना, तो उसकी जरूरत भी नहीं तो है। एक्स पावर 50 अगर जनरल कर लेते एक्स पावर n होता है ना।
अच्छा ओके ओके, तो जनरल के लिए मैं कर देता हूं, है ना। ये 101 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 101 से तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है ये। जी सर और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस एक्स की पावर कितना आ रहा है, 1002 1002 और माइनस 101 इंटू एक्स पावर 1001। ओके, तो ये कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना। मतलब वो -1002 x की पावर 1001 बन जा रहा है और कुछ नहीं। हाँ, सर एक बार वो सेकंड लाइन के बाद एक्सप्लेन करना, वो मैं चार्जिंग पे लगाने चला गया था लैपटॉप। यहाँ पे, सेकंड लाइन के बीच में ना, यहाँ पे। जी सर, ये यहाँ बेटा मैंने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ थोड़ी ना किया है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टाइम लिख दिया सब, है ना। जी सर, ये सर हो गया सर। वो सेकंड लाइन कैसे लिखा सर, ब्रैकेट वाला, वो बताना एक बारी। ये जो ब्रैकेट वाला लिखा है यहाँ पे, ये सर ऊपर से कैसे सिंपलीफाई किया ये। बेटा भाई इसको बस खोल दिया इसको डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने जस्ट प्रॉपर्टी। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर इसको मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और थोड़ी ना कुछ किया है। जी सर, ये मैं सर समझ गया इसको सर। यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो वो एज इट इज वही आ गया है ना, ब्रैकेट और फिर इसको मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 1000, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, केवल जी सर, 1 समझ प्लस एक्स गया। बचेगा, है ना। हाँ जी सर, वो थोड़े टर्म्स बड़े होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाते हैं कभी कभार। हाँ, तो एक्स पावर 50 इन एस, इसका मतलब एक्स पावर 50 इसमें निकाल दो, है ना, बोलो। और इसमें Yes, किसकी sir. निकालनी पड़ेगी, एक्स की पावर 49। 49. इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना, एक्स पावर 59 है ही नहीं, 49 जहां पे कुछ है ही नहीं, है ना, यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, बोलो मिलेगा कुछ। No, sir. ओके, बस आ गया, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर n एक्स पावर r क्या होता है गर्वित। वो ये होता है इसका n आंसर माइनस तो वो आर प्लस वन, सॉरी एन सी आर एक्स पावर r। ओके, जी सर, Yes, यस sir. सर। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 101 c 50। ओके, और यहाँ से 101 c 49, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1002 choose 50। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। ओके, हाँ तो Yes, sir. 1002 तो बेटा यहाँ पे ये N है, ये N है, ये CR है, CR माइनस 1 तो 102 CR। ओके, 50 आ गया आंसर। है ना, ये ऑप्शन गिवन होगा। और ये टेस्ट सीरीज में अगर क्वेश्चन आएगा बेटा, यहाँ पे एक्स पावर 50 नहीं पूछेंगे, एक्स की पावर 2026 पूछेंगे, है ना, बोलो। जी सर। और ये नॉर्मल बाइनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा अजीब मत समझना कि बहुत हाई लेवल का है, जस्ट बाइनोमियल यूज हो रहा और कुछ नहीं, ये जीपी यूज हो रही है ना। सर दो कंसेप्ट मिक्स कर दिया है। हाँ, क्वेश्चन बेसिक था, क्वेश्चन टफ नहीं था, मतलब सब आता था जितना। क्वेश्चन बस पेशेंस वाला था, है ना। कैलकुलेशन थी सर। कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांस बहुत हाई थी, है ना। यस सर। अकेले करते पहली बार तो थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अगर पेशेंस रखते तो दूसरी बार में हो ही जाता है ना, मतलब हो सकता है पहली बार में हो जाए अगर ध्यान देकर करोगे, टाइम देकर, है ना। जी सर, बस टर्म्स थोड़े बड़े हैं ना, इसको 2-3 बार खर्च से करके देखूंगा ना तो हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दिक्कत आ रही है अभी। नहीं सर, दिक्कत नहीं आ रही, बस थोड़ा नया लग रहा है, बस और कुछ नहीं। ओके, तो कोफिशिएंट मैं बता देता हूँ, एक और मैं दूं सिचुएशन, बोलो। जी सर, यस सर। ठीक है, कोई पोलिनोमियल है मान लो, ठीक है, क्लियर। जी सर। ये जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो कोई पोलिनोमियल है पी एक्स, ओके, a1x
की पावर n a2 x पावर n -1 प्लस a3 x पावर n -2 डॉट डॉट। ये दिख रहा है कलर अनिकेत? जी सर। ओके, an x प्लस an प्लस 1। तो बेटा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि x की जगह बेटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y प्लस a। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? बोलो। y प्लस ए। हाँ, तो यहाँ पे x की जगह y प्लस a सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? p y प्लस a, है ना? जी सर। और p y प्लस a का नाम दे दिया हमने क्यू वाई। ओके, क्या नाम दे दिया? क्यू वाई। अब क्यू वाई भी एक पोलिनोमियल होगा ना, है ना? जी सर, यस सर। डिग्री sir. क्या होगी इसकी? n होगी। ओके, जी सर। मान लो उसके कोफिशिएंट b1 है, b2 है, डॉट डॉट bn y और bn प्लस 1। तो बेटा ये बताओ b1 b2 b3 डॉट डॉट bn क्या होंगे? कोफिशिएंट निकालना है। रियल होंगे सर। अरे बेटा a1 a2 a3 के फॉर्मूले पर बताना है ना? रियल तो होंगे, है ना? कोफिशिएंट की वैल्यू बतानी है सर। हाँ, ओके सर। सर 1 मिनट हो गया बस। b1 क्या होगा, b2 क्या होगा, है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल bk। सर bk y प्लस a लिखना है ना? एक मिनट, हाँ, y प्लस a डॉट डॉट bk y की पावर n माइनस k प्लस डॉट डॉट, हाँ, bn y प्लस bn प्लस 1। ठीक है, ओके। सर 1 मिनट। हाँ। तो बताओ फिर। टारगेट समझ में आ गया क्या करना है नलिन? सर इसको बता डिफरेंशिएट दीजिए, कर मैं देंगे डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या? पुट कर देंगे। नहीं सर ये तो वो हो जाएगा ना। एक बार बता दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क इशू था। मैं कह रहा हूँ बेटा px ये है ना? a1 a2 Yes, ये एक sir. पोलिनोमियल है ना? a1 a2 a3 डॉट डॉट an इसके कोफिशिएंट्स हैं जो कि रियल नंबर है। a1 नॉट इक्वल टू 0 है, n नेचुरल नंबर है। ओके, यहाँ पे x क्या किया हमने? सब्स्टिट्यूट जी कर सर। दिया y प्लस a। ठीक है, तो p y प्लस a बन गया। ये जहां जहां x है वहां पे y प्लस a सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्यू वाई इसका नाम दे दिया। ओके, अब क्यू वाई जी सर। में जो कोफिशिएंट है b1 b2 b3, अब b1 b2 b3 की जो वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ a1 a2 a3 आपको बताना है ना? अच्छा, ओके कोफिशिएंट सर। निकालने हैं। y की पावर n का क्या होगा, है ना? y की पावर n का इसमें क्या है? b1 है ना? और b1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a1 a2 बतानी है। ओके, 1 मिनट सर। तो बेसिकली b के यहाँ पे n माइनस के का कोफिशिएंट है ना इन टर्म्स ऑफ a1 a2। ओके, AI। ai है ना? जी सर। क्वेश्चन समझ गए? हाँ हाँ सर आंसर आ गया है। आंसर आ गया। बी आर b के बताना है। b के क्या होगा? बी। के b के, अच्छा आपने n माइनस के ले लिया। हाँ, हाँ ठीक है तो बी के फिर ओके n माइनस 3 बी के। सर जनरल टर्म बना रहा हूँ 1 मिनट। नवीन, यस सर, बस कर रहा हूँ। गर्वित, गर्वित, यस सर। पेन चला रहे हो? जी सर, सोच रहा हूँ सर। पेन नहीं चला रहे हो? नहीं, जब कुछ दिमाग में आएगा तो लिखूंगा। बेटा दिमाग में कुछ आया ही नहीं अभी तक।
सर x की जगह y प्लस ए पुट तो करो पहले और फिर पेन चलाओ। सर इसका ये है क्या सर अभी आंसर? करता हूँ। हाँ सर a1 लिखे हम bk इज इक्वल्स टू हाँ a1 हाँ into a की पावर k minus 1 हाँ n choose n minus k minus 1 हाँ n choose n minus k, अच्छा बात तो एक ही है, ठीक है। और नहीं सर, वो n choose n minus k minus 1 वो हो जाएगा ना, n choose k plus 1 हो जाएगा ना, फिर वो k plus 1 लिख दीजिए। ठीक है। हाँ, प्लस a2 a की पावर k minus 2 n minus 1 choose k plus 1 प्लस a3 a की पावर k minus 3 एक बार के माइनस n minus 3 n minus 2 choose k plus 1, तो k plus 1 होगा, 2 नहीं होगा। के प्लस वन। ओके उधर भी k plus 1 ही होगा, पिछले वाले में। ये आ रहा है मेरा। कितने टर्म आ रहे हैं? केवल 3? नहीं बहुत सारे, बस ऐसे चलते जाएगा। लास्ट टर्म क्या होगा फिर? लास्ट टर्म सर, जब वो जो वो जो क्या बोलते हैं, n minus 3 n minus 2 n minus k minus 1 choose k plus 1 और इसका ये जो a के इसका जो वो होगा वो हो जाएगा a के, बस a की पावर नहीं आएगा। और कोई गर्वित? नहीं सर अभी तो कुछ नहीं आया। कर क्या रहे हो तुम? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पे x की जगह y प्लस ए नहीं पुट कर पा रहे हो तुम? सर कर दिया वो तो कब का। तो फिर क्या दिक्कत आ रही? वो बस सोल्व कर रहा हूँ उसको। तुम बताओ बेटा नलिन। सर ये मुझे समझ नहीं आया। ओके सब नहीं आया। इतना टफ है क्या अनिकेत ये? नहीं सर, बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं। मैंने सोचा सीख गए हो मैंने थोड़ी इसीलिए थोड़ा हार्ड लिख दिया था, है ना? ये गलत लिखा है, है नहीं मतलब गलत। मतलब ये तो भी करने के बाद पता चलेगा, है ना? नहीं ना, ऐसे ही आंसर देना था ना, ऐसे ही फॉर्म में। हाँ कुछ फॉर्म ऐसे ही आएगी, है ना? एग्जैक्ट टर्म शायद मुझे लगता है थोड़ा मिस्टेक है ना? चलो देखते हैं, है ना? ये अनिकेत, है ना? अनिकेत के द्वारा आंसर है ना? अनिकेत जी ज्यादा। ओके सर। तो यहाँ पे x की जगह y प्लस ए पुट कर देते हैं, है ना? बोलो बेटा। जी सर यस सर। तो Yes, p sir. y प्लस ए क्या आ जाएगा? a1 y प्लस ए की पावर n, a2 y प्लस ए की पावर n माइनस 1, a3 y प्लस ए की पावर n माइनस 2 और डॉट डॉट an y प्लस ए की पावर एक ही है। ओके an प्लस 1, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर। ओके हमको क्या करना है? हमको क्या निकालना है? y की पावर किसका कोफिशिएंट निकालना है? n माइनस के का कोफिशिएंट निकालना है ना? जी सर। ओके b के निकालना है, ठीक है? तो यहाँ जी पे एक सर। बार जल्दी से देख लो, मन की आंखें खोलो। ये ओपन कर रहे हैं बायनोमियल से, ओके? मन की आंखें खोलना बेटा। a1 इसको ओपन कर रहे हैं, केवल ये वाले को, केवल फर्स्ट टर्म को, ओके? a1 nc0 y की पावर 1, a1 nc1 y की पावर सॉरी a y की पावर n माइनस 1, केवल इसको ओपन किया है मैंने। a2 a1 nc2, यहाँ पे a की पावर बढ़ेगी,
और एन की वाई की पावर घटेगी। फिर a1 nc3 ए की पावर बढ़ ही रही है और y की पावर घट रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ जल्दी से। लास्ट टर्म आ जाएगा No, sir. a1, इसी का लिख रहा हूं, ncn और a की पावर n। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। No, sir. ओके, अब मैं लिख रहा हूं इसको। ओके, बोलो। Yes, sir. जैसे जी सर, yes sir. एजीपी में किया था, सेम पावर वाले टर्म्स एक साथ लिखे थे, सेम पावर वाले टर्म्स एक साथ लिखे थे। तो यहाँ पे n-1 पावर वाले आएंगे तो n-1 पावर वाले एक साथ लिख रहा हूं। a2 मल्टीप्लाई होगा a2 प्लस लगा हुआ है a2 और यहाँ पे n-1 c क्या आएगा c। ये एल्गोरिथम बता रहा हूं, ठीक है। एल्गोरिथम इस तरह 1. कोफिशिएंट निकाल लो, ठीक है। सेम पावर वाले के पास लिखो, ठीक है। वर्किंग रूल है ये, इस तरह हमेशा कैलकुलेशन करना, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। ओके, जी सर. ये रिमार्क लिख लो। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला टर्म n-1 c नॉट है ना, c0 y की पावर n-1, फिर a2 n-1 c1 a की पावर बढ़ेगी, y की पावर a घटेगी। ओके, a2 n-1 c2 a की पावर बढ़ गई, है ना। सही है ना, बोलो। जी सर. Yes, sir. a स्क्वायर आ जाएगा. प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म क्या आएगा, a2 n-1 c n-1 a की पावर n-1। ओके, सही है ये जी सर, बिल्कुल सही है. बेटा। अनिकेत, अनिकेत, सर वो वॉशरूम चला गया था। हाँ सही लिखा है। ओके। तो बेटा यहाँ पे ये वाला टर्म लिख रहा हूँ, n-2 वाला लिख रहा हूँ, है ना, प्लस a3 n-2 c नॉट y की पावर n-2, ओके, प्लस a3 n-2 c1 a y की पावर n-3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे a3 n-2 c n-3 a की पावर n-3 n-2 सॉरी n-2, है ना। हाँ एंड सो ऑन ये चलता रहेगा, बोलो। जी सर। Yes, sir. यहां तक चलता रहेगा। ओके, सबसे लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट सेकेंड लास्ट तो ये आ जाएगा an-y वाला, है ना। यहाँ पे इससे पहले ये लास्ट वाला टर्म दिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल लास्ट वाला है ना। लास्ट वाला ये बेटा ncn n-1 cn, ये तो सब इनकी वैल्यू 1 1 आएगी ना। यहां से लास्ट वाला टर्म आ जाएगा an a, ओके, और सबसे लास्ट वाला टर्म आ जाएगा इससे पहले वाला an y, ठीक है, फिर an+1। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। Yes, sir. ये बात सुन रही है नहीं सर. बेटा इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये सब मैंने 3 बार लिख दिया, है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉट डॉट करके an-y आएगा और an-a आएगा, कांस्टेंट वाला। ये इसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये जी सर, समझ गया सर. दो जी टर्म सर, आएंगे यही और कर फिर रहे हैं. लास्ट वाला मैंने फिर लिख दिया ऐसे करके। इसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ। नहीं सर, आगे समझ गए. ओके, दिमाग पे जोर डालो, अपने आप कुछ नहीं आएगा, है ना। दिमाग पे जोर डालना होगा, ठीक है। जी सर, यस. क्लियर है ये, जी सर. Yes, sir. ओके। ये पूरे टर्म्स विजुलाइज हो गए हैं, जितने टर्म्स हैं वो पूरे विजुलाइज हो गए हैं। यहां से बेटा ये n+1 टर्म्स हैं, फिर ये n-1 टर्म्स हैं, फिर ये n-2 टर्म्स हैं, फिर 2 टर्म्स हैं, फिर 1 टर्म्स हैं। ये समझ में आ रहा है। जी सर। फिर जी यहाँ सर, पे यस सर, बिल्कुल समझ n+1 टर्म्स हैं, फिर यहाँ पे n टर्म्स हैं, यहाँ पे n-1 टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 1 टर्म्स हैं। ओके, तो ये दिख रहा है सबको, है ना। यहाँ पे n+1 टर्म्स हैं, ओके, n+1 टर्म्स हैं, ओके, और यहाँ पे n टर्म्स हैं, ओके,
और यहाँ पे n-1 टर्म्स हैं, ओके, ये सब दिखना चाहिए, है ना। यहाँ पे हाँ 2 टर्म्स हैं, ओके, और यहाँ पे 1 टर्म है, ओके, ये सब दिख रहा है, पैटर्न जी दिखना सर। चाहिए, बोलो। ओके, जी सर। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। b1 क्या है, b1 क्या है, y की पावर n का कोफिशिएंट ना। जी सर। तो बेटा y की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, गर्वित दिमाग लगाओ, जल्दी से बता दो। y की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, NC0 हाँ, NC0। NC0। जी सर। ये हम ऐड कर रहे हैं, इसमें y जब ऐड करेंगे तो बेटा y की पावर n का कोफिशिएंट खाली NC0 आ रहा है, ये A1 नहीं आएगा। जी सर, A1 भी आएगा। तो ये क्यों, कौन बताएगा। सॉरी सर, वो दिमाग से रह गया कोई बात नहीं, y की पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, ये आएगा, है ना। जी सर, साथ में ये भी आ जाएगा A2 n-1 C0। हाँ, तो ये जुड़ जाएंगे दोनों, है ना। जी सर, यस सर। तो चाहो तो जोड़ लो, है ना। तो y की पावर n देखो यहाँ पे आ गया, ये A1 NC0 y की पावर n, है ना, और फिर ये आ गया A1, है ना, बोलो, जी सर। NC1 A1 NC1 A प्लस A2 n-1 C0, है ना, और यहाँ पे जी सर। A होगा, नहीं होगा, है ना, क्लियर। नहीं होगा सर। जी सर। और फिर यहाँ पे 3 टर्म्स आ रहे हैं, है ना, A1 NC2 A स्क्वायर और A2 n-1 C1 A प्लस A3 n-2 C नॉट, ओके, C0, ये y की पावर n-2 एंड सो ऑन, ओके, डॉट डॉट लास्ट टर्म आ जाएगा, है ना। लास्ट टर्म आ गया, ये बेटा ये A1 NCN, है ना, A2 n-1 C n-1 A3 n-2 C n-2 प्लस डॉट डॉट AN A प्लस AN+1, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म आ गया, है ना। यस सर। जी सर। अनिकेत, इसमें कोई दिक्कत है। नहीं सर, मैंने अभी अपनी गलती रियलाइज कर ली है ऊपर वाले आंसर में। ठीक है, तो यहां से देखो पैटर्न देख लो बेटा, है ना, y की पावर n-k का निकालना है ना बेटा। दिस इज B1, ओके, दिस इज B2, ओके, और दिस इज B3, ओके, बोलो। जी Yes, सर। तो Bn-k निकल आएगा, BK निकल आएगा, BK। हाँ हाँ तो BK क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे A1 से स्टार्ट हो रहा है, NC0, है ना, फिर A1 हाँ। NC1 A A2 n-1, है ना, बोलो, 0, फिर A1 से NC2, है ना, A स्क्वायर A2 n-1 C1। मन की आंखें खोल के जल्दी से गर्वित, नलिन, और बताओ जल्दी से, BK बता दो जल्दी से, मन की आंखें खोल के। और अगर ये विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो भी विजुअलाइजेशन कमजोर है, उसको बढ़ाओ, ठीक है, मन की आंखें खुली नहीं है फिर। सर y की पावर n-1 A1 NCK -1 A1 AK A1 A1 NCK -1 NCK -1 NCK -1, K -1 A की पावर K -1 हाँ, प्लस A K -1 K A A K -1। जी सर। एक सर वैसे k होगा, k -1 नहीं होगा, क्योंकि फिर वो k को 0 रखेंगे तो -1 कैसे आ रहा है, n जूल -1। ये K -1 नहीं होगा, नहीं a की पावर तो ठीक है, नहीं a की पावर भी गलत है सर। वो एक बार इसमें वो b1 देखिए, उसमें b1 मतलब y की पावर n-0 k 0। K, ये B1 K रखा तो यहाँ पे A1 आ गया, है ना, तो यहाँ पे ये तो 1 आ गया, 0 आ गया,
और यहाँ पे बेटा a की पावर 0 सही तो है, a1 b1 सही है ना, b2 रखा है ना। आपने ऊपर क्या लिखा है क्वेश्चन, ऊपर देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ इंडिपेंडेंट b की पावर k निकाल लो, है ना, b की पावर k निकल आएगा तो b की पावर n माइनस k निकल आएगा, कुछ भी निकल आएगा, b के पावर 1, है ना। सर आपने bk को y माइनस k का कोफिशिएंट लिखा था ना। हाँ तो यहाँ से ऊपर b की देखिए पावर k, b के हम पूछ रहे हैं, b के, है ना, b के। वही बोल रहा हूँ, आपने bk y माइनस k का कोफिशिएंट लिखा था, y की पावर n माइनस k, सॉरी, ऊपर। b के क्या लिखा था? ऊपर ऊपर y की पावर n माइनस k का कोफिशिएंट उधर ही लिखा है आपने, सब सेकंड लाइन में, यही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अच्छा यहाँ पे एक्चुअली में b2 है ना, b1 y, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है ना, b2 जो होगा उसके n हिसाब माइनस से 1 होगा, है ना। हाँ, उसके हिसाब से ही मैंने निकाला था। तो यहाँ पे जरा सही कर लो, है ना, n माइनस 1 होगा, है ना, b2, बोलो। यहाँ पे एक्चुअली में b2 की जगह यहाँ पे 1 था तो एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी, है ना। हाँ हाँ, समझ गए। यस सर। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, है ना, और किसी ने ध्यान भी अरे नहीं सर, दिया। हाँ नहीं सर, मैं तो उसके हिसाब से आंसर निकाला था अपना, मुझे लगा कि आपने वैसे ही किया होगा इसलिए। नहीं नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये दिख रहा है कि n के बाद n माइनस 1 आता है ना, क्योंकि पोलिनोमियल हमारे पास जो है, ओरिजिनल पोलिनोमियल क्या है, एक एक पावर घट रही है ना उसमें। बोलो, पावर में एक ही घट रहा है ना, n से n माइनस 1 आ रहा है तो यहाँ पे n से n माइनस 1 ही तो आएगा, बोलो। जी सर। तो यहां से सोचना चाहिए था कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर 2k है तो n कितना, माइनस k माइनस 1, n माइनस k माइनस 1। तो +1, ओके हम्म, ओके। तो bk निकालना था, है ना, तो bk क्या होगा, क्लियर। तो bk क्या आएगा, bk यहाँ ये सही बता रहे थे, a1 n c k माइनस 1, है ना, a की पावर k, फिर a2, है ना, पावर एक घट रही, एक पावर और घट रही है n माइनस 1, जी ठीक, सर। इसमें से और एक लोअर सफिक्स है ना, कि 1 है तो इसमें से एक और सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना, 1 से, तो k माइनस 2 हो गया, ओके, है ना, जी बोलो। सर। a की पावर और घट गई, यहाँ पे 1 थी तो a की पावर एक और A घट की गई, तो power मतलब k एक k minus 2। माइनस 1 था, k माइनस 2 आ गया, ओके, डॉट डॉट, लास्ट टर्म a k n माइनस k, अभी देखा n माइनस k प्लस 1, यही तो था y की पावर n माइनस k प्लस 1, y की पावर n माइनस k की, ओके, c की पावर 0, है ना, c0, ओके, क्लियर है ये, नलिन, जी सर। यस सर। ओके, यस सर। अनिकेत, हाँ सर, क्लियर है मैं ये, रिफॉर्म जा रहा है। हाँ हैं, जी सर। इसमें कोई दिक्कत, बोलो। नो, नो सर। सिंथेटिक डिवीजन आता है, नो सर। नो सर। नहीं आता है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर की वीडियो देखी थी उस पे बचपन में। डिवाइड करना नहीं सिखा है, मतलब कोई पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करना यहाँ पे आता है, हाँ हाँ, वो सीखा है, आता है ना, सिखाया ना। जी सर, वो तो आता है। ठीक है, जनरल आता है, जनरल x माइनस a को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, जी सर, इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी काम करती है, रिमाइंडर एक्स ए आ जाएगा। नहीं विदाउट कोफिशिएंट मतलब एक विदाउट कोफिशिएंट लिखे बिना हो जाता है ये, सर वो तो सिंथेटिक डिवीजन होता है ना। हाँ हाँ वो आता है ना, जी सर, वो आता है। ठीक है फिर, आता है? मतलब दो पॉलीमर को डिवाइड करते हैं उसमें। आता नहीं है, नहीं, उसमें सिर्फ कोफिशिएंट है, उसमें बस उसमें एक्स नहीं कोफिशिएंट लिखते हैं। हाँ केवल कोफिशिएंट लिखते हैं, केवल कोफिशिएंट, वही वही आता टेबल है, बनाते वो हैं। नहीं आता सर। तो फिर क्यों कह रहे हो,
पहले तो मुझे नॉर्मल लगा लिख आप देता कह हूँ, रहे वहां थे से कि ऑब्जर्वेशन multiply करेंगे, है करके ना? वो पूछ लीजिए। है ना? हाँ सर। नॉर्मल वाला पहले लिखेंगे, फिर वहां से ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है? जी सर, यस सर। परेशान ना हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं आता है तो 2 मिनट में सिखा दूंगा, ठीक है? पी एक्स जी सर। इक्वल टू जनरल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देख रहे हैं ना? ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस सर वन। एक डाउट था, हाँ बोलो। ये जो हमने पीछे जनरलाइज किया था बी के, हाँ, ये किस क्वेश्चन का जनरलाइजेशन है? इसको क्वेश्चन का इसका जनरलाइजेशन नहीं है, जनरलाइजेशन ठीक है। है? मैं सर ने आप ऊपर लिखा था भाई, हाँ, सर ने ऊपर क्वेश्चन दिया था वैसा। एक्चुअली में मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे मतलब जो है कोफिशिएंट निकालते हैं, है ना? ये टेक्निक डेवलप की है कि जैसे एजीपी में हमने क्या किया था, सेम कोफिशिएंट के मतलब सेम पावर के सामने सेम पावर वाली चीजें लिखी थी ना? एजीपी में यही तो जी किया था सर। ना, आर से मल्टीप्लाई करके। जी सर। तो यहाँ पे मैंने यस वही सर। सिखाया है, देखो यहाँ पे y की पावर n वाले कोफिशिएंट एक साथ लिखा है, फिर y की पावर n माइनस वन वाले एक साथ लिखा है, y की पावर n माइनस टू वाले एक साथ लिखा है, n माइनस थ्री वाले एक साथ लिखा है। तब हमको देख पाना आसान लग रहा है, अदरवाइज देखना बहुत मुश्किल हो जाता। जी सर, यस सर। अनिकेत ये बात समझ में आई है? हाँ हाँ सर। ओके। नलिन, यस सर। केवल मैंने यहाँ पे ये सिखाया है कि कैसे कोफिशिएंट सब एक साथ देख पाओगे, है ना? ये पूरा, ये जितने भी टर्म्स हैं, इनमें जितने भी टर्म्स हैं ना, वो सब टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ये? यस सर। जी ये सर, यस सर। हाँ, ये सिनेमा चल रही है ना, यहाँ पे सब टर्म दिख रहे हैं, है ना? कह रहे हैं देखो, मैं n प्लस वन टर्म्स ये, n टर्म्स ये, है ना, n माइनस वन टर्म्स ये, है ना? सब दिख गया, विजुअलाइजेशन ऑफ जी टर्म, सर। है ना? इतने टर्म्स हैं, है ना? कितने टर्म्स हैं? n प्लस वन, n वन टू थ्री अप टू n प्लस वन, है ना? नेचुरल नंबर का तो n प्लस वन, n प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, इतने टर्म्स हैं, ओके? जी सर। कितने टर्म्स हैं टोटल। हाँ? टोटल ये n+1 into यहाँ पे वन n टू plus इतने सबको सम कर देंगे ना, वन प्लस टू हाँ, नेचुरल नंबर के n प्लस वन नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा, और n प्लस वन n+1 नेचुरल into नंबर जी का सम सर। क्या होता है? n प्लस वन, n प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, है ना? right. जी सर, यस सर। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो n प्लस वन, n प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, ओके? गर्वित जी पूछ लिया, सर। सही किया, थैंक यू सर। ठीक है? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है। डॉट डॉट, वो बस टर्म्स का विजुअलाइजेशन चाहिए था, बस विजुअलाइजेशन था टर्म्स का। हाँ, ये है x माइनस ए से अगर डिवाइड करते हैं, है ना, तो बेसिक बेसिक आइडिया क्या है? x माइनस यहाँ पे लिखते हैं, है ना, और ये यहाँ पे लिख देते हैं, बोलो। जी सर। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि ये क्यों सिखा रहे हैं, ठीक है? तो कुछ मैं दूंगा कि इसमें डिवाइड करके कुछ पोलिनोमियल होगा, उसमें डिवाइड करके तब मैं कोफिशिएंट की बात करूंगा, है ना? बात समझ रहे हो? जी सर। ओके। तो हम तो सबसे पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? जनरल x पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? x के पावर a जी वैसे सर करना तो असली में a0 x की पावर n-1 से करना पड़ेगा। एक्चुअली में हम लोग पैटर्न की बात कर रहे हैं, है ना? पैटर्न की बात करेंगे, अभी दिखाएंगे कि पैटर्न एक्चुअली में मिल क्या रहा है, ठीक है? जनरल कर रहे हैं, ठीक है? जैसे अभी पैटर्न ऑब्जर्व किया था उसी तरह हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मान लो a नॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे? a नॉट x की पावर n माइनस वन से, ठीक है? तो x पावर n माइनस वन से करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा a नॉट x की पावर n, ये a नॉट यही है जो ये वाला है, ओके? लेकिन a नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? a नॉट x पावर n माइनस वन, यही आ जाएगा ना? यस सर। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सेम ही है ना? ए नॉट ये सेम है ना? तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पे प्लस आ जाएगा, है ना? ए वन प्लस ए नॉट एक्स पावर n माइनस वन, क्लियर? बोलो,
अगर ए नॉट इक्वल टू ए, ये ले लिया, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बोलो जी यस और सर, नो। लेकिन सर ये यहाँ पे पहला लाइन कैसे लिखा सर, वो a नोट x की पावर n कैसे आया? ये बेटा, ये x पावर n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ मुझे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a नोट x की पावर n माइनस a नोट a इंटू x की पावर n माइनस। जी सर, आगे समझ में। ठीक है, तो ये बेटा ए नॉट, अगर ए नॉट है, कैपिटल ए नॉट अगर स्मॉल ए नॉट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो। जी सर। इनको ये ऐड हो जाएंगे, प्लस a2 x पावर n माइनस 2। आप किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मान लो a1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, a1 x पावर n माइनस 2 से, ओके। तो यहां पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे a1 x पावर n माइनस 1 और यहाँ पे माइनस a1 x पावर n माइनस 2। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बच जी जाएगा? सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? a2 माइनस प्लस a1 x पावर n माइनस 2। क्लियर? एंड सो ऑन। क्लियर? जी सर। ऐसे तो होगा कुछ? ओके। हाँ, नहीं वैसे सर उसमें सर उसमें a स्क्वायर a नॉट भी तो आएगा इसके अंदर। ये a1 है, क्या आ जाएगा? a स्क्वायर a नॉट। a स्क्वायर a नॉट, देखिए ये कहाँ से आया? हमने इसको a1 से मल्टीप्लाई किया तो a1 x आ गया, यहाँ पे a1 x पावर n माइनस 2 आ गया। तो सर वो a2 कैसे है? a2 कहाँ पे a2? हाँ सर, आप x के पावर n माइनस 2 का निकाल रहे हैं ना? हाँ, ये x पावर a1 x पावर n माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a1 x पावर n माइनस 1, ओके। ये फिर माइनस a से मल्टीप्लाई किया तो माइनस a1 x पावर n माइनस 2। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? एक मिनट सर। बशर्ते ये a1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? a1 प्लस a नॉट, ओके, तभी तो ये कैंसिल आउट होंगे, जी बोलो। नहीं समझ में आ रही बात? समझ गया सर ये तो। यहाँ पे ए नॉट ए नॉट, कैपिटल ए नॉट स्मॉल ए नॉट के इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे कैपिटल a1 इक्वल टू a1 प्लस ए नॉट के इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो गए। फिर ये आ गया। फिर अगर a2 की बात करेंगे तो ये कैंसिल आउट करवाना है तो यहाँ पे क्या होगा? a2 प्लस a1, ओके। a2 प्लस a1। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? a3 अगर निकालना है तो a3 प्लस a2, ओके, बोलो। यस सर। अनिकेत, सर एक मिनट मुझे देखने से मैंने क्या किया है, एक मिनट बस, आप कंटिन्यू कर लीजिए, बता दूंगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यस सर। नो सर। ओके। नो सर। अब यहाँ पे फिर से एक बार देख लो इसको अच्छे से, एक बार फिर से देख लो, मैं दिखाऊंगा नहीं दोबारा, इसको देख लो जल्दी से क्योंकि दूसरे पेज पे जा रहे हैं हम लोग। दिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। जी सर, हो गया, सही है। वैसे सर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्या मैंने किया ही क्या है? क्या दिक्कत आ रही है बताओ? ठीक है, ओके सर, गॉट इट सर। वैसे समझ गया सर, ये बिल्कुल थोड़ा सही लग रहा ऊपर है। कर दीजिएगा सर, एक बार ऊपर कर दीजिएगा, थोड़ा सा एक बार ऊपर कर दीजिएगा। ठीक है सर, फिर वो आप जनरल टर्म a2 x की पावर n माइनस 3 बोल रहे हैं ना, ऐसे? हाँ हाँ, ठीक है, तो वही a1 a2 लिखा है, ओके। यहाँ पे मैंने जस्ट एक्चुअली में आगे पैटर्न की बात करना है ना, पूरा हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, बोलो। नहीं समझे? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? a2 x की पावर n माइनस 3, ओके। मैं आपको एक फोटो भेज रहा हूँ ग्रुप पे, ये देखिएगा। डॉट डॉट डॉट,
मैं फोटो भेज देता हूँ ग्रुप पे, आप ये देखिएगा एक बार। मैंने उसको बता दिया मैं कहाँ गलत है, दिख नहीं आता इसलिए 1 मिनट बस। आर्यन ने मैसेज भी किया है कि क्लास इज रनिंग। अब कहाँ समझ में आएगा, ठीक है। चलो रिकॉर्डेड देख लीजिए, है ना। गर्वित, जी सर। ओके। ए नॉट आपका A1 आया है ना, तो A1 ए नॉट है ना, जी सर ये सही है, सही इसको तो है ऐसे ही आपका, कॉम्प्लिकेटेड सही है, बनाते हैं। ठीक है। नहीं सर, x की पावर n-3 का देखिए। x की पावर n-3 का, तो n-3 का बेटा हमने A2 की जब वैल्यू रखोगे ना यहाँ से तो वही आएगा, फिर A1 की वैल्यू रख दोगे यहाँ से, और फिर A नॉट की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, जब A2 की वैल्यू रखोगे अच्छा ना तो वही आ अच्छा, जाएगा, ठीक है सर, मुझे वो स्मॉल a2 लग रहा था। ओके ओके, ठीक है। सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। हाँ। ठीक है। हम्म। तो अच्छा यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा बता सकते हो? सर कहाँ पे, लास्ट में एकदम? हाँ, रिमाइंडर क्या आएगा इसमें, रिमाइंडर? सर a पुट कर देंगे x को। तो जी सर, रिमाइंडर थ्योरम से क्या आएगा रिमाइंडर? x को P a of पुट A। कर देंगे तो फिर a की पावर n, सर a की यहाँ पावर पे n a इसके नॉट हिसाब से कर। बताओ, इसके हिसाब से यहाँ पे लास्ट में हमको ये वाला टर्म जीरो करना है ना, जी सर। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये वाला टर्म जीरो करना है तो an-1 क्या आ जाएगा, an-1 यहाँ पे अगर हाँ 2 है ना, तो इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 2 है तो n माइनस, है ना, 2 2 n + 1, माइनस ओके। n आ ओके, जाएगा सर फिर। ऐसे तो होगा। जी सर। ये an-1 से मल्टीप्लाई करने पर यही तो होगा, बोलो, नहीं जी सुन हमारी सर। बात? यस सर। आ गया सर इससे समझ। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1x, ये वाला टर्म आ जाएगा, फिर इससे कांस्टेंट वाला आ जाएगा, काम हो जाएगा ना अपना। यस सर। जी सर हो जाएगा। ओके, तो ये लास्ट टर्म होगा इस कोशिएंट का, ओके, है ना, बोलो। जी सर। और फिर an क्या आ जाएगा, नीचे जो आएगा वो रिमाइंडर होगा, an क्या होगा, रिमाइंडर। ये बात समझ आ रही है, जी बोलो। सर। ये an रिमाइंडर कैसे होगा सर? an रिमाइंडर कैसे होगा, यहां पे क्या करो, ये x माइनस a मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, है ना, बोलो। सर 2an होगा ना रिमाइंडर, तो 2an। 2an होगा जी सर। बेटा, 2an नहीं होगा, है ना, उसके बाद टर्म क्या आया होगा, an बचा होगा ना, an वही तो रिमाइंडर बचेगा, कैपिटल an की बात कर रहा हूं मैं। जी सर यस सर। लेकिन वो तो फिर हमारे पास हमने उसको कर दिया था ना, an-1 को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो फिर an आ गया था, तो फिर वो प्लस हो जाएंगे तो 2an हो जाएगा, ऐसा सोच रहा था। 2an नहीं आएगा। हमने इसको अनिकेत, an-1 को x-a से मल्टीप्लाई किया था ना। अनिकेत, जी सर। बेटा कोई दिक्कत यहां तक? नहीं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। नलिन एंड गर्वित, नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नलिन एंड गर्वित, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर, बस वो रिमाइंडर वाला था कंफ्यूजन। ठीक है, तो मैं फिर से लिख रहा हूं, है ना, एक बार फिर से दिखा देता हूं, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया आप, ये a नॉट है ना, a नॉट x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 और डॉट डॉट, हाँ, a n माइनस 1 x प्लस a n, है ना, यहाँ पे आ गया a नॉट x पावर n माइनस 1 प्लस a1 x पावर n माइनस 2 प्लस, है ना, डॉट डॉट यहाँ पे a n माइनस 1, ओके, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया a n, ओके। सर एक मिनट पिछली साइड दिखा दीजिएगा।
ठीक है सर। ठीक है, तो इसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, ये केवल कोफिशिएंट लिख रहा हूं, ओके, केवल कोफिशिएंट लिख रहा हूं, ठीक है। जी जी सर। A1 A1 A2 A3 डॉट डॉट AN-1 AN केवल कोफिशिएंट लिख दिया, कोई दिक्कत? और इसका कोफिशिएंट लिख रहा हूं A, नो सर। हाँ, ओके। जी सर, यस सर। अब देखो मैं ए नॉट निकालने जा रहा हूं, ए नॉट क्या आया था, A1 ए नॉट ही तो आया था, कैपिटल ए नॉट यही तो आया था, जी बोलो। सर। अब इसको देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, ओके, तो ए नॉट इंटू कैपिटल ए नॉट, ये आ जाएगा ए नॉट कैपिटल ए नॉट, या इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A1 प्लस ए नोड कैपिटल ए दिस इज A1, ओके, बोलो। यस सर। और फिर A1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इससे, ओके, तो A1 जी सर। A2, तो ये आ जाएगा, A1 इनको ऐड प्लस कर देंगे, A1 A2 प्लस A2 A1 दैट इज A2, ओके। जी सर। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे A2 A3 दैट इज, इनको ऐड कर देंगे, A3 आ जाएगा, ओके, दैट इज A3 प्लस A3 A2, क्लियर। है ना, ये आएगा, यही आ रहा है जी सर। जी सर। बेटा, इसीलिए मैं कह रहा था पिछला दिखाऊंगा नहीं, लिख लो, ठीक है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है, यस सर। ये देखो, ठीक है, ए आ रहा है, ठीक है ना, बोलो, जी सर। तो यही आ रहा है, नो सर। क्या आ रहा है, बोलो। ये तो सर बस वो ऐड करके लिखना ही है, वो तो लिख सकते हैं मतलब। तो यहाँ पे ए नोट नहीं आएगा, ठीक है, ये ए आ रहा है, ए नोट नहीं आ रहा है, ए आ रहा है बस, ओके, क्या आ रहा है, ए, जी सर। ए। ठीक है, ये ए नोट नहीं होगा, ठीक है ना, ये बात सुना रही है। जी सर। तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर से मैं लिख देता हूँ, है ना, ए नोट क्या आया था, ए नोट यही आया था, है ना, कैपिटल ए नॉट इक्वल टू ए नॉट आया था, ओके, बोलो। जी सर। और A1 क्या आया था, A1 प्लस ए नॉट, है ना, A2 क्या आया था, A2 प्लस A1, ओके, A3 क्या आया था, A3 प्लस A2, ओके, यही तो आया था, बोलो। जी सर। तो यस सर। ये ए नॉट, ये तो ए नॉट हो गया, है ना, और फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ओके, ये वाला कोफिशिएंट लाने के लिए, ठीक है, तो ए नॉट, अब ऐड कर देंगे इनको, A1 प्लस ए नॉट, तो डेट इज A1 बन गया, क्लियर। नलिन जी सर। एंड यस अनिकेत, सर। क्लियर हो गया ये। हाँ तो फिर हाँ हमको सर। ये वाला टर्म A2 लाना है, A2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 प्लस A1 ना, तो मतलब इसको जो आया है इससे, जो हमारे पास ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, A1, और फिर ऐड कर देंगे A2 प्लस A1 दैट इज A2, क्लियर। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे A2, फिर इसको ऐड कर देंगे A3 प्लस A2 दैट इज A3, क्लियर, बोलो। जी सर। यस सर। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे an आ जाएगा ना, an-1, फिर यहाँ पे आ जाएगा an, ओके, ये हमारे पास रिमाइंडर होता है ना, बोलो। और ये जो जी सर। कोफिशिएंट आते हैं वो कोफिशिएंट आते हैं कोशिएंट के कोफिशिएंट, ओके, है ना, यस सर। किसके कोफिशिएंट आते हैं, कोशिएंट के, है ना, क्वेश्चन की। यही तो आए थे डिवाइड करने पे,
है ना? आ गया समझ में कैसे करना। इसी को बोलते हैं, है ना? सिंथेटिक डिवीजन। हाँ, इसमें केवल कोफिशिएंट लिखते हैं। ओके, ये जनरल समझ में आया है? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना? मतलब x माइनस ए से डिवाइड किया है तो px को क्या लिख सकते हैं? px इज इक्वल टू ए नॉट, ये हमारे पास कोशिएंट है, ये कोशिएंट के टर्म है, a1 है ना, ए नॉट एक्स की पावर क्या आ जाएगा? n माइनस वन। ओके, बोलो बोलो, a1 एक्स पावर n माइनस टू डॉट डॉट ए एन माइनस टू एक्स प्लस ए एन माइनस वन, ये हमारे पास आ गया कोशिएंट। ओके, और मल्टीप्लाई किया है एक्स माइनस ए से तो कुछ रिमाइंडर बचा होगा ए एन। ओके, बोलो। जी सर। अब हमको Yes, अगर sir. कभी ए एन डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना है ना, रिमाइंडर अगर हमको कभी निकालना है तो हम क्या करेंगे? एक्स इक्वल टू ए पुट कर देंगे, तो यहां से जैसे एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे ये वाला टर्म जीरो चला जाएगा, है ना? तो ए एन आ जाएगा पी ए। ओके, बोलो, ओके है ना? जी सर। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नहीं मान लो एक बार डिवाइड करने पर मतलब काम ना चल रहा हो तो फिर दोबारा इसी तरह का डिवाइड कर सकते हैं। मैं पैटर्न दिखा देता हूँ क्या होगा, है ना? ये ए है, मैं सर आपको एक एग्जांपल से करवा देते हैं, हाँ, सही से A1 है, ये A2 है, Yes, sir. ये A3 है। ओके, ये AN माइनस वन है, ये AN है। ओके, बोलो। जी सर। तो इनको ऐड, ये ए नॉट आ गया है ना, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए नॉट, ये आ जाएगा A1, इनको ऐड करेंगे। ओके, A1 बात समझा कि ये इनको ऐड करेंगे तो A1 आ गया, फिर A1 मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा A2, और फिर इसको A2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले A से। ओके, तो यहाँ आ जाएगा ये A3। ओके, बोलो। ए जी सर। एन माइनस टू, है ना? तो ये आ जाएगा ए एन माइनस वन। ओके, और यहां पे बच जाएगा ए एन। क्लियर? ये रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, बोलो। जी सर। ओके, तो यहां पे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाला होगा ए एन माइनस टू। क्लियर? इनको ऐड कर देंगे तब हमारे पास आ जाएगा दैट इज ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए एन माइनस वन। ओके, जी सर। ओके, इसमें कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ओके, नो सर। No, फिर sir. फिर मान लो फिर डिवाइड करना है ना, तो ए नॉट बी नॉट की जगह क्या आ जाएगा? फिर ए मतलब ए वन ए टू की जगह क्या आएगा? बी नॉट आ जाएगा। इसका मान लो फिर से हमने डिवाइड कर दिया है ना एक्स माइनस बी से। ओके, बोलो। जी सर। या एक्स माइनस ए से फिर से हमने डिवाइड करना है ना, एक्स माइनस ए से। बोलो, ये बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। अगर डिवाइड फिर से करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये बी नॉट आ जाएगा, है ना? और फिर ए बी नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, है ना? ये आ जाएगा बी वन, और फिर ए बी वन से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा बी टू। ओके, फिर ए बी टू से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा बी थ्री। ओके, बोलो। जी सर। फिर ए बी एन माइनस टू। टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी एन माइनस वन आ जाएगा। बोलो। जी सर। यस सर। तो ये अगर चलता रहेगा, है ना, बस में आ रही है, जी सर। ये प्रोसीजर चलता रहेगा, है ना? अगर मतलब Yes, sir. करना है तो तरीका यही है। क्लियर है? ये इतनी बात समझ में आई है? जी सर। ओके, अनिकेत, हाँ सर आ गया। नलिन, ठीक है, मैं पहले हाँ जी. नॉर्मल डिवाइड करता हूँ, है ना, फिर इससे कर देता हूँ। ठीक है, है ना? एक्स माइनस टू, यहाँ पे क्या ले लूं बताओ? कोफिशिएंट क्या ले लूं? कोई पोलिनोमियल बताओगे बेटा? फाइव डिग्री का ले लूं? जी सर। चलो लेता हूं फोर प्लस सिक्स एक्स की पावर फोर प्लस थ्री, है ना, एक्स क्यूब प्लस माइनस टू एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 4, ठीक है? हाँ या जी चलो मैं सर। कर देता हूँ यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है? ठीक, बोलो। हाँ जी सर, यस सर। तो पहले मैं डिवाइड कर रहा हूँ नॉर्मल तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे बेटा 4 एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर पावर मल्टीप्लाई 4। करेंगे, है ना? जी सर। 4x पावर 5 माइनस 8x क्या आ जाएगा? 8x की 4। पावर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? तो ये ऐड हो साइन जाएगा, चेंज करके कैंसिल कर देंगे। जी और ये सर। कितना आ जाएगा? 2x पावर 4 प्लस 2x की पावर 3x 4। क्यूब, ओके? जी सर। फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2x 2x क्यूब से, क्यूब। है ना? तो 2x पावर जी 4 सर। प्लस माइनस 4x क्यूब से, ओके? तो यहाँ पे ये एक एक्स 7x क्यूब बन जाएगा सर। 7x क्यूब बच जाएगा, है ना? फिर ये माइनस के जी सर। 2x स्क्वायर लिख लेंगे, है ना? 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7x स्क्वायर, तो 7x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर, ओके? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये माइनस प्लस, ओके? 12x स्क्वायर बच जाएगा। 12x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12x 12x से। से। तो यहाँ पे x 12x स्क्वायर आ गया और माइनस के 24x, ओके? जी सर। माइनस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? 25x बन जाएगा। 25x, ठीक है? तो यहाँ पे 25 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25x, ओके? 25x। माइनस 50, ओके? जी सर। 55 बच जाएगा बस। 55, तो देखो यहाँ पे ये हमारा an माइनस 1 आ गया, ये दैट इज an, ओके? जी सर। यस सर। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, तो मैं केवल कोफिशिएंट लिख रहा हूं, ठीक है? तो 2, ओके? बोलो। जी सर। कोफिशिएंट क्या है? 4 माइनस 6 3 माइनस 2 1 और 5, ओके? बोलो, जी बोलोगे? सर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये a नॉट क्या आता था? a नॉट यही डायरेक्ट आ जाता था ना, a नॉट दैट इज 4, है ना? जस्ट जी कॉपी कर सर। देते थे, बोलो। यहाँ इसको भूल जाओ भी, जस्ट कॉपी कर देते थे, है ना? और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यस यहाँ पे सर। लिख देते थे ना, 4 2 जा 8, ओके? और फिर ऐड कर देते थे, 2 आ जाता था, है ना? फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करते थे, ऐड कर देते यहाँ पे, 2 2 जा 4 यहाँ पे लिख देते थे, है ना? फिर ऐड कर देते थे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, 7 2 जा 14 और यहाँ पे लिख देते थे, फिर ऐड कर देते थे, 12 आ जाता। फिर 12 2 जा कितना आ जाता? 24, है ना? फिर ऐड कर देते थे 25, फिर 25 2 जा 50 ऐड कर देते थे, है ना? तो 55। तो सेकेंड लास्ट, जो सेकेंड लास्ट होता था वहां तक हमको मिलता था कोशिएंट, ओके? और ये मिल जाता था रिमाइंडर, है ना? यस बोलो। सर, बहुत जल्दी हो गया सर। हाँ, सर क्लियर है? हाँ नलिन, जी। क्लियर है ये? हाँ जी सर। अनिकेत, हाँ हाँ कर लिया सर। ओके। गर्वित, जी सर, यस सर, क्लियर है। ओके। क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर। अरे सर जी सर, वाटर यस सर, क्रिस्टल है क्लियर है। जी गर्वित, जी सर, यस सर, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है। और एग्जाम्पल की जरूरत तो नहीं है? नहीं, ओके, जैसे तो एक दिन के लिए सर इतना बहुत है। ये वाला बेटा प्रेफर करना, ठीक है? हाँ है ना? जी सर। सर जी आप सर, यस क्या? सर। आप होमवर्क दे दीजिए सर। ओके, ठीक है, होमवर्क दे देता हूँ, है ना? मतलब टाइम हो रहा है ना? जी सर। ठीक है, होमवर्क दे देता हूँ। पैटर्न की बात कर लेना, है ना? मतलब पैटर्न की मैं कह रहा हूँ कि दो पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? मान लो पी नॉट प्लस P1 अल्फा प्लस P2 अल्फा स्क्वायर प्लस P3 अल्फा क्यूब डॉट डॉट Pn अल्फा की पावर n, है ना? और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस डॉट डॉट अल्फा की पावर m। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है ना?
ओके डायरेक्ट मतलब ना, वही तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव से। x पावर r, ओके, कोफिशिएंट ऑफ x पावर r इन इसमें, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, है ना? नहीं वो तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को 1 माइनस अल्फा की पावर -1 लिख देंगे, फिर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, वही बताना है तुमको, ठीक है। ठीक है।